एक साल पहले तक तरक्की की एक नई इबारत लिख रहे घरेलू स्टार्टअप्स अब लड़खड़ाने लगे हैं। तो क्या स्टार्टअप स्टोरी बिखरने लगी है? इसका जवाब तलाशने से पहले स्टार्टअप क्राइसिस के सबसे बुरे पहलू को समझ लीजिए, और ये है इनमें नौकरियों का खत्म होना। क्रंचबेस की रिपोर्ट बताती है कि इस साल भारतीय स्टार्टअप्स ने अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। हालात इस कदर बुरे हैं कि माना जा रहा है कि साल के अंत तक करीब 60,000 एम्प्लॉइज छटनी की मार का शिकार हो सकते हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है, इसलिए भी क्योंकि ये स्टार्टअप ही थे जो मोटी तनख्वाह ऑफर कर रहे थे, ESOPs दे रहे थे, कैंपस प्लेसमेंट में स्टार्टअप्स का मजमा जुड़ता था। लेकिन ये सुनहरा दौर टिका नहीं। कहानी पलटी तो अब कोई दिन ऐसा नहीं होता जब किसी स्टार्टअप में छटनी होने की खबर ना आती हो। ताजा मामला ओला का है। खबरों के मुताबिक कंपनी 400 से 500 लोगों को निकालने जा रही है। चंद दिन पहले बायजूस ने अपनी सब्सिडरीज व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर में करीब 2,500 लोगों को पिंक स्लिप थमाई है। भारत में एडटेक यानी एजुकेशन से जुड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर इस आफत की सबसे बुरी मार पड़ी है। अनअकैडमी ने 1,000 लोगों की छटनी की है। एडटेक वेदांतु पहले ही करीब 700 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है। सुपरलर्न ने तो अपनी दुकान ही बंद कर दी है। ऐसा ही हाल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्टार्टअप्स का है। क्रिप्टो पर सख्ती बढ़ने के साथ इनमें लोग धड़ाधड़ बाहर निकाले जाने लगे हैं। कॉइनबेस, जेमिनी, Crypto.com, बायबिट, बिटपांडा समेत तमाम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अपने यहाँ छटनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एडटेक और क्रिप्टो स्टार्टअप्स ही मुश्किल की जद में हैं। हर सेक्टर के स्टार्टअप्स में ले ऑफ चल रहा है। फिर चाहे ओला हो, ब्लिंकिट, Course24, अनअकैडमी, मोबाइल प्रीमियर लीग, लीडो लर्निंग या ट्रेल, फरलैंको, कहीं भी लोगों की नौकरी सुरक्षित नहीं है। नेटफ्लिक्स हो या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रॉबिनहुड, हर तरफ छटनियों की मार मची हुई है। अब उन वजहों पर आते हैं जिनसे स्टार्टअप की फ्लाइट क्रैश हो गई। सबसे बड़ा फैक्टर है स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग का रुकना। पिछले साल कई स्टार्टअप्स IPO आए। जब बाजार में आए तो जैसे इनकी कलई ही खुल गई। उससे पहले तक कोई अपनी वैल्यूएशन $10 अरब बता रहा था, कोई $20 अरब। इसके पीछे का गणित किसी को पता नहीं था। सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर इनमें पैसे झोंके जा रहे थे। इस वक्त ज्यादातर लिस्टेड IPOs के शेयर अपने इशू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कहीं पता ठिकाना नहीं है। अब वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे तो इनमें फंडिंग करने वालों ने भी हाथ पीछे खींच लिए। दूसरी ओर सेबी भी सख्ती पर उतर आया है और इन स्टार्टअप्स के लिए IPO लाना भी आसान नहीं रह गया है। लेकिन जरा सोचिए, जिन बच्चों ने अपने करियर की शुरुआत ही इन कंपनियों से की है, जब उनके हाथ में पिंक स्लिप थमाई जा रही होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। हालात चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स है। अगर इनकी नौकरियां ही सुरक्षित नहीं है तो बाकियों का क्या होगा? परेशानी इस बात की भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार हो रहे हैं तो इसके सामाजिक आर्थिक असर बड़े गहरे होंगे। क्रेडिट कार्ड और EMI पर टिकी युवा पीढ़ी के लिए इन्हें चुकाने की मुश्किल होगी। खैर, स्टार्टअप्स के हालात कब तक सुधरेंगे यह अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है, लेकिन छटनियों की ये आग जितनी जल्दी थम जाए उतना अच्छा। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।